हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टारगेट रेलवे चैनल पर। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे रेलवे की आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड डीवी या फोर्थ डीवी का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है कि फ्रेंड्स, WR वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन से मेडिकल अनफिट अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इनको जो मेडिकल में है अनफिट कर दिया गया है। उसके अलावा RRC चेन्नई, WR मुंबई और नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज से नॉन ज्वाइनिंग का RTA का रिप्लाई मिला है। तो चलिए अब आपको वन बाई वन RTA का रिप्लाई दिखाते हैं कि किस जोन से, किस डिवीजन से कितने अभ्यर्थी अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन के जो मेडिकल के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन किसके रिगार्डिंग उन्होंने जारी किया है। नोटिस देखिए, नोटिस फॉर मेडिकली अनफिट कैंडिडेट्स। तो ये जो अभ्यर्थी मेडिकल में अनफिट हुए हैं उनके रिगार्डिंग ये नोटिस है वो जारी किया है। अब देखिए इन अभ्यर्थियों को क्या मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है। स्टैंडर्ड होता है A2, B1, B2, C1, C2, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है ग्रुप डी में। तो अब देखिए इनको कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला है और किस वजह से इनको बाहर किया गया है। क्या ये इनका मेडिकल स्टैंडर्ड रहा है, क्या वो बहुत लो रहा है। पॉइंट नंबर 1 में बताया, द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली अनफिट इज अटैच्ड एज एनेक्सर ए। तो उन्होंने बताया कि जो मेडिकल में अनफिट हुए उनका जो डाटा है वो एनेक्सर ए में पब्लिश किया गया है। उसके बाद में देखिए उन्होंने बताया पॉइंट नंबर 2 में, द अनफिट कैंडिडेट्स इफ सो डिजायर में सबमिट एन अपील फॉर री मेडिकल एग्जामिनेशन। इंस्ट्रक्शन फॉर सबमिशन ऑफ अपील इज ऑलरेडी अवेलेबल वाइड नोटिस नंबर 12 डेटेड 17 मई 2023 ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर सबमिशन ऑफ अपील। द लास्ट ऑफ सबमिशन ऑफ अपील इज 4 जनवरी 2024। यानी कि जो अभ्यर्थी जिनको अभी मेडिकल में अनफिट किया गया है, अगर ये अभ्यर्थी री मेडिकल के लिए अपील करना चाहते हैं तो इन्होंने जो नोटिस पब्लिश किया था, नोटिस नंबर 12 जो 17 मई 2023 को पब्लिश किया था इन्होंने, वो इनको वेबसाइट पे मिल जाएगा और उसको देख के ये अपील कर सकते हैं। और ये जो अपील करने की लास्ट डेट है वो है 4 जनवरी 2024। ये अपील करना चाहते हैं उसके बाद में इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे जो इनको मेल करना होगा। जैसे री मेडिकल से संबंधित डॉक्यूमेंट है, इनको फिल करके इनको मेल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जो एनेक्सर ए इन्होंने पब्लिश किया उसमें दिखाते हैं कि इन्होंने कितने अभ्यर्थियों को मेडिकल में अनफिट किया है। तो ये देखिए इन्होंने एनेक्सर ए में बताया कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फाउंड अनफिट इन मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इन्होंने टोटल देखिए बताया है, टोटल यहाँ से 27 अभ्यर्थियों को मेडिकल में अनफिट किया गया है। और जो इनका मेडिकल का कैटेगरी है, मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है अनफिट इन A22C1, A22C1, A22C1। अब चलिए अब डिस्कस करते हैं जो हमें RTA के रिप्लाई मिले हैं कि उस RTA रिप्लाई में किस डिवीजन से कितने अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं फर्स्ट RTA रिप्लाई पे जो उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के द्वारा दिया गया है। और ये जो रिप्लाई है वो प्रयागराज डिवीजन के द्वारा ही दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन थे और क्या उनके रिप्लाई किए हैं। देखिए जो हमारे यहाँ से क्वेश्चन थे वो सेम क्वेश्चन थे कि टोटल यहाँ से कितने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, मतलब कितने अभ्यर्थियों का यहाँ से पैनल प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में कितने अभ्यर्थी यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे थे और कैटेगरी वाइज डाटा था यहाँ से। तो अब देखिए इन्होंने 4,454 अभ्यर्थियों को अब तक पैनल वो जारी किया जा चुका है यहाँ से, और इतने अभ्यर्थियों को यहाँ से ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था। अब देखिए इन्होंने जो नॉन ज्वाइनिंग का डाटा है वो तो इन्होंने नहीं बताया कि कितने भर्ती यहाँ से अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। ये आपको जो नेक्स्ट RTA रिप्लाई है वो दिखाते हैं कि किस डिवीजन से मिला और कितने भर्ती नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। हमें नेक्स्ट RTA रिप्लाई मिला है वो साउदर्न रेलवे के पालक्काड डिवीजन से हमें मिला है। अब देखिए यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन थे वो यही क्वेश्चन थे कि टोटल यहाँ से कितने भर्तियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था और कितने भर्ती यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे थे और कैटेगरी वाइज कितने भर्ती यहाँ से जो नॉन ज्वाइनिंग रहे थे उनका डाटा मांगा गया था। अब देखिए इन्होंने इन क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई किए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका इन्होंने रिप्लाई किया कि टोटल यहाँ से 510 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था, जिसमें से कोई भी अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग नहीं रहा है और पोस्ट वाइज डिटेल भी इन्होंने नहीं दिया है। और उसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन था यहाँ से कि कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो ये देखिए इन्होंने कैटेगरी वाइज तो बता दिया है, लेकिन टोटल इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने अभ्यर्थी यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में कैटेगरी जैसे कि UR, OBC, SC, ST वो कैटेगरी इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने तो सिर्फ पोस्ट का जिन्होंने बताया कि पॉइंट्समैन से 2 है, ट्रैकमैन से 7, असिस्टेंट वर्क से 2, असिस्टेंट
SNT से 2 अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं और टोटल यहाँ से 13 अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं पालक्काड डिवीजन से। लेकिन इन्होंने जो कैटेगरी वाइज जैसे कि UR OBC SC ST इनका डाटा नहीं दिया है। वो नेक्स्ट है RTI रिप्लाई दिखाते हैं कि वो किस डिवीजन से मिला है और कितने भर्ती अब तक वहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट RTI रिप्लाई मिला है वो भी साउदर्न रेलवे के मदुरई डिवीजन से मिला है। तो अब देखिए जो हमारे क्वेश्चन था वो यहाँ से सेम क्वेश्चन थे। अब देखिए इन क्वेश्चन के क्या इन्होंने रिप्लाई किए हैं कि टोटल यहाँ से कितने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल यहाँ से 1087 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था मदुरई डिवीजन से, जिसमें से एक अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहा है, जिसमें इन्होंने बता दिया कि जो अभ्यर्थी एबसेंट रहा ज्वाइनिंग में वो असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की पोस्ट से रहा है। और उसके बाद में जो फोर्थ क्वेश्चन था यहाँ से कि क्या इन अभ्यर्थियों को कोई अन्य डेट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा जो अभी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ, इनको अन्य डेट दिया जाएगा। उसके बाद में जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन था यहाँ से कि यहाँ से कैटेगरी वाइज कितने अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो देखिए इन्होंने इसका रिप्लाई किया कि टोटल यहाँ से 31 अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल TRD से 6, सिग्नल एंड टेलीकॉम से 1, इलेक्ट्रिकल से 1, मैकेनिकल से 1, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से 19 और ऑपरेटिंग से 3 अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। टोटल यहाँ से 31 अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं मदुरई डिवीजन से। अब देखिए इन्होंने जो पोस्ट वाइज तो बता दिया कि इस पोस्ट से इतने अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो कैटेगरी वाइज है वो इन्होंने नहीं बताया कि किस कैटेगरी से कितने अभ्यर्थी नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। अब चलिए आपको नेक्स्ट RTI रिप्लाई दिखाते हैं कि किस डिवीजन से मिला है और कितने अभ्यर्थी अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। तो हम नेक्स्ट RTI के रिप्लाई पे आ चुके हैं, जो वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन के राजकोट डिवीजन से हमें मिला है। अब देखिए उन्होंने इन क्वेश्चन के क्या रिप्लाई किए हैं। जो हमारे क्वेश्चन थे यहाँ से सेम क्वेश्चन थे, वही हमारे यहाँ से सेम क्वेश्चन रहते हैं RTI में। तो अब देखिए इन्हें क्वेश्चन के क्या इन्होंने रिप्लाई किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहाँ से कि टोटल कितने अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया था। तो देखिए इन्होंने बताया कि टोटल यहाँ से 825 अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर सेंड किया गया है, जिसमें से 22 अभ्यर्थी अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। उसके बाद में देखिए उन्होंने कैटेगरी वाइज तो नहीं बताया कि किस कैटेगरी से कितने भर्ती यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रही हैं। तो पोस्ट की कैटेगरी है वो भी नहीं बताया कि किस पोस्ट से कितने भर्ती अब तक नॉन ज्वाइनिंग रहे हैं। उन्होंने टोटल बताया कि 825 में से अब तक 22 भर्ती यहाँ से नॉन ज्वाइनिंग रही हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे जो अभी तक जो ऑनलाइन RTI रिप्लाई मिले थे वो मैंने आपको लगभग सभी RTI रिप्लाई दिखा दिए। अभी 1 या 2 RTI रिप्लाई बचा हुआ जो ऑनलाइन मिला है, और बाकी जो अभी 22 पोस्ट RTI रिप्लाई मिले हैं वो अभी बचे हुए हैं, जो लगभग 15 से 20 तक भी हो सकते हैं। मिनिमम तो 15 तो हो ही सकते हैं, लेकिन हो सकता है वो 20 भी हो सकते हैं। वो आपको 1 या 2 वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए यही अपडेट था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।